सुप्रभात मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म नानक साहिब पाकिस्तान में हुआ था, जो हमारे सिख धर्म सिख पंथ के संस्थापक हैं। आज मैं लोगों के सामने गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से ये प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हमारे महान पुरुषों के विचार कैसे होते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार हेतु भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे, रात्रि हो गई, तो एक ऐसे नगर में पहुंचे कि रात विश्राम वहीं पे किया। लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। गुरु जी के किसी ने चरण दबाए, किसी ने उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए और किसी ने चंवर डुलाया। बहुत स्वागत सत्कार किया। सुबह जब गुरुदेव चलने लगे तो मुस्कुरा के बोले कि इस गांव के लोग फैल जाएं, बिखर जाएं, और उनके साथ उनके शिष्य भी थे। अगले दिन इसी तरह भ्रमण करते हुए दिन गुजरा, धर्म प्रचार करते हुए दिन गुजर गया और रात्रि हो गई। दूसरे नगर में गुरु नानक देव रुकने की जैसे ही सोचे, वहां के लोग बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे और नानक देव की मंडली पर आक्रमण कर दिए। तो गुरुदेव ने कहा कि ये लोग इकट्ठा रहे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग इकट्ठा रहो। तो उनके शिष्य जो नई उम्र के थे, उनमें जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, एक जगह हमारा ईंट पत्थर से स्वागत हुआ, आप उनको इकट्ठा रहने के लिए बोल रहे हैं, और एक जगह जहाँ पे हमें तरह तरह के पकवान खिलाए गए, उनको बिखर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो गुरुदेव बोले कि देखिए, जो हम लोगों का स्वागत सत्कार किए, हम लोगों के साथ शिष्टता का व्यवहार किए, उनकी प्रकृति शिष्टता वाली है। तो इस समाज के जिस हिस्से में भी पहुंचेंगे, बिखर के पहुंचेंगे, तो अपने जैसे 10 लोगों को बनाएंगे, तो समाज का नवनिर्माण होगा, समाज में अच्छे लोग अधिक फैलेंगे। तो इसलिए वो जितना बिखर जाएं उतना ही समाज के लिए फायदेमंद है। फिर उसने कहा कि फिर जो आप हम लोगों के ऊपर ईंट पत्थर चलाए थे, उनको तो आप कहे कि इकट्ठा रहे। तो बोले वो गंदगी है, जैसे वो गंदगी है, वो एक समाज के ऐसे अराजक तत्व हैं, वो एक जगह ही रहें तभी ठीक है। नहीं, समाज के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे 10 अराजक तत्व बनाएंगे, तो ये एक जगह रहें तो समाज का दूसरा हिस्सा गंदा नहीं होगा, और अच्छे वाले लोग बिखर जाएंगे तो अच्छे लोगों का निर्माण करेंगे। तो हमारे महान पुरुषों के विचार इतने अद्भुत होते हैं। और जैसे कि हमारे सिख भाई जो हैं, वो बहुत ही संपन्न, बहुत ही व्यापारी, और हर क्षेत्र में भारत के में उनका बहुत योगदान है। वो जहाँ जाते हैं अपने जैसे 10 लोगों को बनाते हैं। आज भी गुरु नानक देव जी की परंपरा को जिंदा रखे हुए। तो समाज का अराजक तत्व अगर एक जगह ही रहे तो समाज के लिए फायदेमंद रहेगा, और गुणवान व्यक्ति अगर समाज के कोने कोने में पहुंच जाएगा तो गुणवान समाज का निर्माण होगा। सिख संप्रदाय भारत के ऊपर कभी लाइबिलिटी नहीं बना, हमेशा देश के लिए रिसोर्सफुल रहे, देश की उन्नति में, सेना में, व्यापार में, हर क्षेत्र में आगे रहे हैं। और उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा सरकारों से मांग भी नहीं की है। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति हम हिंदुओं का उतना ही सम्मान है जितना अपने धर्म ग्रंथों के प्रति। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव हमारे समाज, हमारे सब के लिए आदर्श हैं। गुरु नानक देव जैसे महान संत सदी में एक बार आते हैं, जो इतने महान पंथ की स्थापना किए। और हम सबको मुझे लगता है कि मेरी कहानी आप लोगों के लिए प्रेरणादायी होगी कि किस प्रकार नानक जी ने बुरे लोगों को फैल जाने के लिए कहा और अच्छे लोगों को एक जगह पे रहने के लिए कहा। तो जो आपका व्यवहार होता है वह आपके संस्कार दिखाता है। तो किसी भी आए हुए अतिथि के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। और हमारे भारत की तो संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। तो आप सभी को एक बार फिर से गुरु नानक देव की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा YouTube चैनल कृष्णदत्त पांडे के नाम से है, कृपया उसे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके मेरा सपोर्ट करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं समय समय पर आप लोगों के लिए उपयोगी चीज़ें बताता रहूं।
मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी कृष्णदत्त पांडे के नाम से है। इंस्टा आईडी कृष्णदत्त पांडे कट्टर हिंदू के नाम से है। गुरु नानक देव की जयंती की पुनः हार्दिक बधाई। जय श्री राम, जय भारत।